मैंने सोचा कि आज से मैं एक नई प्लेलिस्ट बनाऊंगी, उसमें मैं अपने लाइफ के छोटे छोटे स्टोरीज को कलेक्ट करके रखूंगी। जैसे कि मुझे क्यूरियोसिटी होती है कि मेरे दादाजी कैसे है, वैसे ही मेरे फ्यूचर जनरेशन को अगर क्यूरियोसिटी हो तो वो लोग तब ये वीडियो देख पाएंगे, अगर इंडिया में तब यूट्यूब रहे तो। इट्स लाइक अ डॉक्यूमेंट्री वीडियो और वर्चुअल डायरी। सो बच्चों चुपचाप बैठ जाओ, आज तुम लोगों को तुम्हारी दादी जी अपने लाइफ की एक कहानी सुनाएगी। ये कहानी है मेरे लैपटॉप के बारे में। मैं जब छोटी थी मेरे दादाजी एक बहुत अच्छे कंपनी में जॉब करते थे, उनकी सैलरी भी ठीक ठाक था और मैं उनकी एक लौती पोती थी, तो मुझे जो भी चाहिए होता था मैं अपने दादाजी के पास जाकर जीत करती थी और मुझे वो चीज मिल जाता था। बट मेरे पापा ना थोड़े स्ट्रिक्ट थे, तो पापा दादाजी को डांटते थे क्यों तुम उसको हर चीज दिला देते हो, लड़की बिगड़ जाएगी। देन व्हेन आई वाज 8 इयर्स ओल्ड मेरे पापा का डेथ हो गया। मैं और मेरी मम्मी नाना जी के घर आ गए। हम लोगों के पास तब एक भी पैसे नहीं थे। बेसिकली हम दोनों मामा जी के घर में रहकर उनके कमाए हुए पैसों से मुफ्त के रोटी तोड़ रहे थे। मेरे मामा जी का लड़का और मैं 3-4 साल के छोटे बड़े थे। आप लोग नोटिस कीजिएगा जॉइंट फैमिली में जितने भी सारे झगड़े होते हैं ना, ज्यादातर झगड़े बच्चों को लेकर ही पेरेंट्स के बीच में होते हैं। यहाँ भी सेम चीज हो रहा था। ऊपर से मैं इतनी इडियट थी ना, मैं मामा जी के घर को खुद के घर समझने लग गई थी। इधर आके भी मैं उतनी ही गुस्से वाली थी, उतनी ही जिद्दी थी। बच्ची थी ना मैं तब, तो मुझे भी उतनी समझ नहीं थी। मेरे मामा जी का जो लड़का है ना, उसको समझ सब कुछ आता है लेकिन वो बात नहीं कर पाता, तो वो भी बहुत गुस्से वाला था। हम दोनों में हर रोज झगड़ा होता था, हम दोनों एक दूसरे को बहुत पीटते थे। बट एट द एंड ऑफ द वर्ल्ड हमेशा जीत उसका ही होता था, सारी प्रायोरिटी उसको ही मिलता था। मेरे गलती ना भी हुए फिर भी उसको प्रायोरिटी मिलता था। अभी मुझे समझ आती है सब लोग उसको प्रायोरिटी देते हैं क्योंकि उसके पापा के पैसों से घर चल रहा था, हम लोग तो वहाँ फ्री में रह रहे थे। मेरी मामी जी ना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, मुझे ना अच्छे से खाने को भी नहीं देती थी और बहुत बातें सुनाती थी। मुझे अभी भी याद है एक दिन नाना जी जलेबी लाए थे, तो मेरे मामी जी ने मुझे बोली कि पहले मेरे बेटे को खाने दो, फिर जो बचेगा तुम खाना। वैसे मामी जी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो वो भी सही है। कोई भी लड़की ये नहीं चाहेगी कि उसके हस्बैंड के कमाए हुए पैसों से उसके बेटे की जगह किसी दूसरी घर के लड़की आकर राज करे। शायद मैं होती तो मैं भी नहीं चाहती। ऐसे ही एक दिन मामा जी ने उनके लड़के के लिए कंप्यूटर खरीद लाया और मैं इतनी रो रही थी ना, फिर भी उसने मुझे कंप्यूटर में हाथ लगाने तक नहीं दिया। ये बात 12-13 साल पहले की है। तब उस छोटी नफीसा को कहाँ पता थी एक दिन उसके पास पर्सनल लैपटॉप भी होगी। और पता है ये लैपटॉप खरीदने के लिए ना मैं मेरी मम्मी से पैसे ली ना मेरे मामा जी से।